अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। अहम खबर, पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इसहाक डार का ऐसा कहना है। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने पार्लियामेंट में कहा है सहाफियों के हम भारत से बात करना चाहते हैं। ये एतराफ़े शिकस्त है। चीन के साथ ताल्लुकात जो अच्छे हो रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं कि भाई हो क्या रहा है, आप इंडिया के साथ जो हमारा जानी दुश्मन है उसके साथ कर रहे हैं। या फिर आप मान जाइए कि भारत के बगैर आपका गुजारा नहीं हो रहा, आपका दोस्त चाइना भी इस वक्त भारत के साथ चला गया है और आप घबराए हुए हैं, ये बात या फिर आप मान जाइए। मेरा ये ख्याल है कि चाइना जो है, चाइना अपनी पॉलिसी बदल चुका है। India has taken a turn and that turn is to be tough on यूनुस गवर्नमेंट और उसके ऊपर टफ होना और उसके ऊपर बात कर। मैडम, ये भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया है। घुटनों पर आया पाकिस्तान, फिर से गिड़गिड़ाया। भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान और पाकिस्तान ने फिर भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। लेकिन चाइना के साथ तब उनकी दोस्ती हो गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर हम ही रह जाते हैं वहां पर। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की चीजें सर लोग अपडेट्स करते रहते हैं, हमें इतना घबराने की क्या जरूरत है। आज कैसे क्या तकरीर किया उसने क्या दिखे, हम और हिंदुस्तान वी हैव टू डील। देखिए कितना इंसल्टिंग है। आज की बड़ी खबर से शुरू करते हैं जी। धमकियां, वार्निंग्स, तड़ियां, तेजाबी जुमले, गालम गलोच के बाद बिल आखिर उनके पास तो चले फिर पैसा है और उनकी इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रांग चल रही है। हम तो बगैर पैसे के, और इकोनॉमी भी हमारी इतनी खराब है, लोगों की हालत यहाँ खराब है। आपने देखा अभी फ्लड में क्या हालात हुए। काई साहब, जो भारत और चीन के दरमियान 127 अरब डॉलर की तजारत है, उसमें देखना ये पड़ेगा। इतनी बार भारत को उन्होंने कहा है कि जी हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें बात नहीं करनी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो कह रहा है कि वी आर ओपन टू टॉक विद इंडिया। मतलब ये बात हो रही है इसहाक डार की, जो पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम भी है और उसने ये बात संसद में कही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कही है। अब देखिए, पाकिस्तान के लिए अगर आप सही मायनों में देखो ना, तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा हिट करती है कि भाई इंडिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। अगर इंडिया के साथ रिलेशन उनके सबसे मतलब अच्छे होते तो आप सोचिए कि पाकिस्तान को अपनी चीज़ें ना ही बाहर बेचने की ज़रूरत पड़ती, ना ही कोई चीज़ें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत पड़ती। पाकिस्तान के अच्छे खासे लोग इंडिया में आकर स्किलफुल होकर पाकिस्तान जाते, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे आईटी फील्ड हो, चाहे कोई और भी जगह हो, कोई भी और होता। स्पोर्ट्स में भी अब देखिए कि पाकिस्तान की तरक्की बहुत ज़्यादा होती। लेकिन ये जो जिहादी माइंडसेट है ना, इस हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल लगता है। और ये मतलब अब ऐसा लगता है कि अगर वो रिलेशन अच्छे करने की भी कोशिश करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स हमें उनको नहीं देने चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने पार्लियामेंट में कहा है सहाफियों के हम भारत से बात करना चाहते हैं। तो मैडम देखें, पाकिस्तान जो है वो देखें बातचीत का और हाथ जो है वो आगे किया उसने इंडिया से बात करने के लिए। कैसे देखती हैं आप इसको? तो सर बात क्या करेंगे, ये भी इसहाक डार साहब बता देते ना कि क्या बात क्या करनी है इन्होंने भारत से। और इतनी बार भारत को इन्होंने कहा है कि जी हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें बात नहीं करनी। तो सर कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ना करें बात। क्यों हम भारत के बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहे? और अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हमें हर हाल में भारत की जरूरत है, तो हमने पहले क्यों इस किस्म की हरकतें की जिसकी वजह से भारत और हमारे टर्म्स खराब हुए? वो इमरान खान ही थे ना जिन्होंने कहा था जी पीएम मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हम तो भारत से बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान खुद जेल चले गए और आज पीएम मोदी तो अभी भी हैं। फिर आप कैसे बात करेंगे? ये तो शोर पाकिस्तान ने ही मचाया था ना, कभी हिंदुत्व का, तो कभी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो कभी क्या हो रहा है। ये तमाम नौटंकियां करने के बाद आपको लगता है कि वो लोग हमसे बात करेंगे? और हमें बात करनी क्या है सर? कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? कश्मीर पे बात करेंगे तो कश्मीर पे तो वो कुछ नहीं सुनने को तैयार है। दूसरी तरफ क्या बात करेंगे? टेररिज्म पे बात करेंगे तो वो वही हमारे यहाँ जो हम हमेशा से गिनवाते हैं वो उन लोगों के नाम ले लेंगे और कहेंगे ये हुआ है, वो भी हमने उनकी कोई बात नहीं माननी। तो सर फिर क्या बात करना है कि कितने का आलू है, कितने का प्याज है उनके यहाँ? क्या बात करेंगे सरदार साहब? ये भी बता देते। मैडम, कोई पाकिस्तान अगर अच्छी बात करेगा
डायलॉग करेगा, इसको भी हमें वो गलत लेना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं से तो चीजें शुरू करनी है, तो इसहाक डार ने जो बात की है वो गलत थोड़ी है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी है, और बात शुरू करने के लिए कोई ऐसी बात तो करनी होगी ना पाकिस्तान को, जिससे कि भारत हमारा भरोसा करे। अगर हम भरोसा खो चुके हैं, फॉर एग्जांपल, चाहे वो कंट्रीज हो या इंडिविजुअल्स हो, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो कोई ना कोई, आपको सिर्फ बातों से काम नहीं चलता सर, एक्शन करना पड़ता है। तब दूसरे को यकीन होता है कि हाँ, आप उसका ख्याल करते हैं या आप उसके साथ चलना चाहते हैं। तो ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हम ना, तो हम उनको, उनके हवाले कोई यहाँ से हाफिज सईद या मसूद अजहर कर रहे हैं, ऐसा भी हम कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद जो है कोई ऐसी बात जो बार बार अटैक्स की बात की जाती है भारत की तरफ से, उस पर तो हम बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। तो सर फिर किस लिए बात करेगा भारत हमारे साथ? और हम कहते नहीं जी, हम तो इस रीजन के चौधरी हैं और हमारे साथ तो जी सारी दुनिया खड़ी हुई है, हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो टर्की भी, एक लंबी लिस्ट सर आप भी गिनवाते हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत है? छोड़ दें बार, आप भारत को बात नहीं कर रहा तो, या फिर आप मान जाइए कि भारत के बगैर आपका गुजारा नहीं हो रहा, आपका दोस्त चाइना भी इस वक्त भारत के साथ चला गया है और आप घबराए हुए हैं, ये बात या फिर आप मान जाइए। लेकिन अगर आपने ये बात नहीं माननी तो बस ठीक है, फिर कहें ठीक है बात नहीं कर रहे तो ना करें। बार बार किस लिए रिक्वेस्ट करते हैं? और उसके बाद कोई पॉइंट्स जो है वो तो देते नहीं है, और बात क्या करेंगे? फिर अगेन वही बात आ जाती है। दूसरी तरफ आपका, मैं एक शो देख रही थी आपका शकील चौधरी साहब के साथ, तो उसमें आप कह रहे थे जी उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया, उन्होंने बांग्लादेश बना दिया, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया। तो सर बांग्लादेश तो हमारे अपने करतूतों की वजह से बना था। हम हर चीज में अगर भारत को घसीटेंगे तो वो भी तो ठीक नहीं है। और हम यहाँ पे जो खालिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या? हमने खालिस्तान के जो लोग वहाँ कनाडा अमेरिका से कभी पार्लियामेंट पर अटैक करने का बोलते हैं, कभी इंडिया की एयरलाइन को गिरा देने की बात करते हैं, उनको हम अपने टॉप चैनल्स पे बिठाते हैं। सर जियो टीवी और कई टीवी चैनल्स दें, वो पुन्नू जो है उसको बिठा के रखा, और उसके बाद हम कहते हैं भारत हमसे बात करें। यानी भारत को जो धमकियां लगाते हैं जो लोग कि हम पार्लियामेंट अटैक कर देंगे या हम एयरलाइन को हाईजैक कर लेंगे, उनको हम टीवी पे बिठाते हैं और कहते हैं आओ हमसे बात करो। कौन बात करेगा सर ऐसी हरकतों पे हमारे साथ? मैडम सवाल ये है कि जब ये कहा जाए कि आए टेबल पे बैठें, आपको नहीं लगता इंडिया को इसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए? कहते हैं हाँ टेबल पे बैठते हैं, हाँ आप कंडीशंस डाल लें, हम ये डिस्कस करेंगे, आप ये डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट डायलॉग शुरू तो होना चाहिए ना। टेबल पे बैठ के ये कह सकते हैं कि तुम ये करो मैं ये करूं, लेकिन टेबल पे तो बैठना चाहिए ना। आपको नहीं लगता जब इंडिया ये भी कहता है कि जी मैंने टेबल पे भी नहीं बैठना, तो ये थोड़ी एरोगेंस है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि 78 ईयर से वो हमें देख रहे हैं। 78 ईयर से, जब से पाकिस्तान क्रिएट किया गया उधर से लेकर आज तक वो हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अब वो हमारा भरोसा कैसे करें? उसके लिए तो हमें ही कुछ करना होगा ना, उन्हें तो नहीं करना कुछ। इसलिए कि गड़बड़ तो हमने मचाई है ना, जो पाकिस्तान तोड़ने की आपने, जैसे दोबारा मैं कहूंगी, अब बात की थी आपने, तो सर जिस वक्त 1947 में हमने भारत तोड़ा था उसकी शर्मिंदगी हमें कोई नहीं है कि नहीं हम तो साथ नहीं रह सकते थे हिंदू मुसलमान जो कि कई सौ साल से साथ रह रहे थे, अचानक से 47 में उन्हें लगा नहीं रह सकते। चले कोई बात नहीं, ठीक है आपने कंट्री बना ली, लेकिन कंट्री चलानी आपको नहीं आई। अब आप बार बार कह रहे हैं कि भारत साथ बैठे, लेकिन भारत साथ बैठेगा और उसके बाद आपकी फिर वही एक बात होगी कि नहीं जी कश्मीर में भी बात नहीं करनी है और टेररिज्म के ऊपर भी आपने नहीं मानना है। तो सर फिर वो क्यों बात करे? छोड़ देना आप उनका पीछा, वो नहीं बात कर रहे तो ठीक है नहीं करें बात। बाकी दुनिया आपके साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, ट्रंप तक साथ है, तो फिर क्यों आपने भारत से बात करनी है?